हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इन्हें हम रीड करेंगे जैसे जैसे हम इन्हें सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो वेरियस की कंसेप्ट यूज किए जाएंगे वो हम यूज करेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग का, पीसीआर का, पीसीआर, बस यही दो मेन इधर यूज होना है। सबसे पहला स्टेटमेंट हम देखते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग वर्क्स ओनली ऑन एनिमल्स एंड हैज नॉट येट बीन सक्सेसफुली यूज्ड ऑन प्लांट्स। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा फॉल्स स्टेटमेंट है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीन्स को जब हम मॉडिफाई करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीन को मॉडिफाई करते हैं बाय वेरियस टूल्स। ये टूल्स क्या हो सकते हैं? एंजाइम्स हो सकते हैं। ये टूल्स सीजर्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर्स हो सकते हैं, ये कोई प्लाज्मिड हो सकता है, कुछ भी, कोई भी जेनेटिकल टूल यूज करके जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीन को मॉडिफाई करते हैं, इसी को बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। एंड ये प्लांट्स में भी करी गई है। प्लांट्स में जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सबसे बड़ा बीटी कॉटन, जिसके अंदर क्रायोजीन इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ये सिर्फ प्लांट्स के अंदर भी सक्सेसफुली और एनिमल्स के अंदर भी सक्सेसफुली की गई है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया देयर आर नो रिस्क्स एसोसिएटेड विद डीएनए टेक्नोलॉजी। तो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। देयर आर मैनी रिस्क तो इंक्लूडेड होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं डीएनए टेक्नोलॉजी के साथ। अब देखो होता क्या है कि हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, किसी ऑर्गेनिज्म के जीन्स के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, एंड ये जीन्स जो होते हैं वही उस ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं, उस ऑर्गेनिज्म के सारे कैरेक्टरिस्टिक को यही जीन्स कंट्रोल कर सकता है। हो सकता है इन जीन्स के अंदर हमारी डीएनए टेक्नोलॉजी को यूज करने की वजह से कोई ऐसी म्यूटेशन आ जाए जिसकी वजह से कोई पेंडेमिक हो जाए वर्ल्ड के अंदर, पेंडेमिक हो जाए। तो इसलिए डीएनए टेक्नोलॉजी को जब भी हम यूज करते हैं ना, तो ऐसे नहीं होता कि मेरा मन है तो मैं अब लैब के अंदर गई और मैंने अपने किसी कोई भी ऑर्गेनिज्म से के साथ जीन के साथ छिड़कानी स्टार्ट कर दी। हमें सबसे पहले कमिटीज के पास जाना होता है, उनसे रेफरेंस लेना पड़ता है, उनसे परमिशन लेनी पड़ती है, गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, तब जा करके होता है। तो ये ऐसा प्रोसीजर नहीं होता, इसमें बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेप जो होता है पीसीआर का। पीसीआर की फुल फॉर्म क्या है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कि जो फर्स्ट स्टेप होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में इज हीट विच इज यूज्ड टू सेपरेट बोथ द स्ट्रैंड्स ऑफ टारगेट डीएनए, विच इज अ ट्रू स्टेटमेंट। पीसीआर का जो फर्स्ट स्टेप होता है उसको हम डिनेचुरेशन बोलते हैं, डिनेचुरेशन करते हैं। पीसीआर से होता क्या है? पीसीआर एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम किसी भी डीएनए की वेरियस कॉपीज क्रिएट कर सकते हैं, एम्पलीफाई करने के लिए यूज किया जाता है। अब इसका सबसे पहला स्टेप होता है डिनेचुरेशन, जिसमें हम किसी भी डीएनए की जो दोनों स्ट्रैंड्स है उसको सेपरेट करने के लिए उसको हीट करते हैं अराउंड 96 डिग्री सेल्सियस तक, ताकि वो जो इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है वो ब्रेक कर जाए। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट बोला गया है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है डीएनए फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म विल नॉट बॉन्ड टू डीएनए फ्रॉम अनदर एनिमल, विच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो डी यहाँ पे एक फॉल्स स्टेटमेंट है। अगर हम प्रॉपर दोनों के दोनों, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे ऑर्गेनिज्म 1 है और यहाँ पे ऑर्गेनिज्म 2 है, इसको भी मैंने सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेस्ट किया, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेस्ट किया, और इसको भी मैंने सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेस्ट किया। इसकी वजह से क्या होगा, जो यहाँ पे स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस होंगे वो दोनों में सेम होंगे, एंड उसकी वजह से ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में ज्वाइन हो जाएंगे, ज्वाइन कर जाएंगे इजीली विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज। तो ऐसा नहीं है कि हम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के डीएनए को बॉन्ड नहीं कर सकते, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। तो यहाँ पर जो राइट स्टेटमेंट जो आएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।